देखा इतनी बड़ी सआदत, मुस्तफ़ा का सर मुबारक और मेरी गोद, वो चेहरा जिस चेहरे की रब कसमें उठाए वद्दुहा कहकर, वो जुल्फें जिनकी रब कसमें उठाए वल्लैल इज़ा सजा कहकर, मेरी गोद हो, मुस्तफ़ा का सर अनवर हो, इससे बढ़कर और क्या सआदत चाहिए। तो नमाज की बात ही नहीं की, ये कहा ही नहीं कि या रसूलल्लाह बस 2 मिनट दें, ये मैं गया और आया, नमाज पढ़ लूँ फिर जो आपका हुक्म होगा। तो हुजूर की बारगाह में नमाज की बात करना कोई बेअदबी थी? बोलिए सर, कोई बेअदबी थी? अगर हुजूर से पूछता, हुजूर नमाज मैंने नहीं पढ़ी, क्या हुक्म है, पढ़ लूँ या जैसे आप कहते हैं ना पढ़ूँ? तो अगर सिर्फ बता देते तो क्या ये बेअदबी की बात थी? मगर अली के इश्क को ये गवारा नहीं था कि मुस्तफ़ा के आराम में लम्हे भर के भी ताख़ीर आ जाए, हुक्म मुस्तफ़ा की इत्तिबा में एक लम्हे की ताख़ीर आ जाए। ये अली और मुर्तज़ा के इश्क को गवारा ना था। गोया उनके इश्क ने कहा होगा कि ऐ अली, नमाज़ें जो कज़ा हूँ फिर अदा हूँ, पर निगाहों की कज़ाएं कब अदा हूँ। अगर कोई इस ख्याल से इत्तेफाक न करे, कोई झगड़ा नहीं। फिर या ये आया होगा हज़रत अली के दिल में कि ये जिस रसूल ने मुझे कहा है कि गोद बिछाओ मैं आराम करना चाहता हूँ, ये कोई बेबस रसूल नहीं है, ये रसूल है मुख्तार कुल। और अगर मैं इनका उम्मती हूँ तो ये सूरज भी इनका उम्मती है, मैं इनका गुलाम हूँ तो ये भी इनका गुलाम है। तो सूरज की मजाल क्या है कि मेरी नमाज हजम करके डूब जाए। ये अली और मुर्तज़ा का ईमान और यकीन होगा, या जो भी उनके दिल में ख्याल आया। मगर वाक़या तो यही है कि नमाज कुर्बान कर दी, नमाज कुर्बान कर दी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए तो क्या सो रहे थे? वो तो हुजूर ने फरमाया तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागता रहता है। तो दिल तो जाग रहा था, अली की परेशानी भी देख रहे थे, इल्म से जान भी रहे थे, फिर सोए रहे, आंखें बंद रखी। जब सूरज डूब गया तब आंख मुबारक खोली। अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज से असर रह गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठाकर इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलिय्यन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिक फर्दत अलैहि शम्स। अर्ज की बारी ताला, अली की जो नमाज रह गई, अली तेरी फर्मा बरदारी में मसरूफ बैठा था, तेरी इताअत करते करते अली की नमाज रह गई, तेरी फर्मा बरदारी करते करते अली की नमाज रह गई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा अभी कैसी बातें कर रहे हैं, पढ़ना मेरी फर्मा बरदारी होती है या छोड़ना। तो अगर आज आप ऐसे कहेंगे तो कल कलाम पढ़ेगा कौन? अल्लाह ने कोई ऐसी वही उतारी, कोई जिब्राइल आया? अल्लाह ने तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब आपने सच कहा, जो फरमान तेरा था वही फरमान मेरा था, वो जुबान तेरी थी फरमान मेरा था। मैं भी यही कह रहा था, अली नमाज की फिक्र न कर, वो हमारे जिम्मे रही, तू मुस्तफ़ा के आराम का एहतमाम कर। फिर अल्लाह ने फरमाया हबीब अब क्या करना है? फर्दुद अलैहि शम्स, बरी ताला सूरज को वापस भेज। अब बताइए ये कोई मामूली बात है? कितने बड़े लाड की बात है। अगर हुजूर चाहते तो अर्ज करते बरी ताला अली की एक नमाज माफ करते। वलौ अन्नहुम इस्सलमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अगर मेरे आका चाहते अर्ज करते बारी ताला अली की एक नमाज माफ कर दे, मगर हुजूर ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे आशिक के नामा अमाल में कज़ा का ठप्पा लगता है। हुजूर को ये गवारा ना हुआ कि मेरा सच्चा वफादार हो, नामा अमाल में कज़ा लिखी हो। तो कल कला हर आने वाला कज़ा करता रहेगा, वो कहेंगे हमने इश्क में कुर्बान की नमाज। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, निज़ाम बदलना पड़े बदल दूंगा, पर आशिकों की कज़ा मुझे गवारा नहीं है। आशिक हो तो उसकी कज़ा मुझे गवारा नहीं है। तो मेरे आका ने अर्ज की बरी ताला नहीं, कोई और रास्ता नहीं, सूरज को वापस भेज।
तो सूरज को वापस भेज। अल्लाह ने फरमाया हबीब फिर अगर ये बात है तो फिर मौका बन गया है, फिर मुझे तो हर कोई मानता है और हर कोई जानता है, मैं रोज निकालता हूँ, रोज लबोता हूँ, मेरी ताकत और कुदरत का तो हर कोई कायल है, फिर मौका बन गया है। फिर आज ऐसे करता हूँ, सूरज को आप इशारा करें, वो तेरे हुक्म का पाबंद खड़ा है, वो तेरे इशारे पर निकल आए, जहाँ रोकना हो उसे रोक दें ताकि हर कोई देख ले, ये भी देख लें, आने वाले भी पढ़ के जान लें कि तहत सरा से लेकर अर्शे उला तक ये निजाम तो सारा खुदा का है, मगर ताबे फरमान मुस्तफा के। तो मेरे आका ने इशारा किया तो सूरज वापस पलट आया। अल्लाह ने फरमाया हबीब अब आप भी राजी, अली भी राजी, लेकिन उसका क्या करूं? जो सूरज को मगरिब से निकाले वो रब होता है। तो अब जो बात नहीं कहनी थी अब कहनी पड़ेगी। आप कह दीजिए मैं हूँ बशर तुम्हारे जैसा। तो सवाल पैदा हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बात में हमारे जैसे? तो अल्लाह ने फरमाया किसी बात में तुम्हारे जैसे नहीं हैं, गलत फहमी में ना रहना। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, सिर्फ एक बात है जिसमें हम और मुस्तफ़ा एक जैसे हैं, बाकी किसी बात में न कोई मुस्तफ़ा जैसा है न मुस्तफ़ा किसी के जैसे हैं। वो एक बात क्या है? फरमाया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो एक बात ये है कि तुम सबका इलाहा एक है, तुम सबका माबूद एक है। गोया उसके रब होने में हम और मुस्तफ़ा एक दर्जे पर खड़े हैं, उसके खालिक होने में हम और मुस्तफ़ा एक जैसे हैं, उसके माबूद होने में हम और मुस्तफ़ा एक जैसे हैं कि मुस्तफ़ा माबूद नहीं है, मुस्तफ़ा का माबूद भी वही है जो हमारा माबूद है, मुस्तफ़ा का रब भी वही है जो सबका रब है, मुस्तफ़ा का खालिक